आप सभी का स्वागत है अभिनंदन ऑफिसर्स एकेडमी के इस लोकप्रिय चैनल पर। और 15 मिनट शो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एडीओ पैटर्न पर आधारित प्रश्न से आपका सीरीज होगा। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है, आपको उत्तर बताना है कि भारतीय संसद जो है इसका गठन होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। तो इसका गठन हुआ है 2 सदनों से मिलकर यह बनी है। यानी कितने सदनों से मिलकर यह भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है, तो यह 2 सदनों से मिलकर बनी है। 2 सदन से मिलकर बनी है। एक सदन का नाम इसमें लोकसभा है और दूसरे सदन का नाम राज्यसभा है। दूसरे सदन का नाम इसमें राज्यसभा है। यानी 2 सदनों से मिलकर यह बनी है। कितने सदनों से मिलकर बनी है भारतीय संसद? भारतीय संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है। भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर यह बनी है? भारतीय संसद 2 सदनों से, एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा इसमें है। तो यह 2 सदनों से मिलकर बनी है। यानी लोकसभा और राज्यसभा से यह मिलकर बनी है। लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर यह बनी है। लोकसभा और राज्यसभा से यह मिलकर बनी है। और यह द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के एक्ट का प्रावधान है। द्विसदनीय व्यवस्था जो लागू किया गया भारत में द्विसदनीय व्यवस्था को 1919 के एक्ट के तहत लागू किया गया। यानी यह 2 सदन है, यह 1919 के एक्ट के द्वारा इसको लागू किया। 1919 के अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। अधिनियम द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था लागू हुआ। द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया 1919 के अधिनियम के तहत। इस द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प जो है, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन कहा जाता है, इसको निम्न सदन कहा जाता है, कार्यकारी सदन कहा जाता है कि न्यायिक सदन कहा जाता है। राज्यसभा के विषय में पूछा जा रहा है तो राज्यसभा को अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसको अपर हाउस के नाम से यानी उच्च सदन के नाम से इसको जाना जाता है। उच्च सदन यह द्वितीय सदन भी कहलाता है। द्वितीय सदन भी इसको कहते हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। तो अस्थाई सदन भी कहते हैं। अस्थाई सदन भी कहते हैं। अस्थाई सदन भी कहते हैं, अर्थात कभी इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। कभी विघटन इसका नहीं होता है। विघटन नहीं होता है, कभी विघटन नहीं होता है राज्यसभा का। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। यानी राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। ये कितने वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। अवकाश ग्रहण करते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करेंगे और उनके स्थान पर नए सदस्य आते हैं। नए सदस्य आते हैं। कोई सदस्य कितना भी बार राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। सीटों का आवंटन किया गया है। आवंटन यह किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। और यह, हाँ, राज्य परिषद के नाम से भी 54 से पहले इसे राज्य परिषद के नाम से जाना था। और उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? तो उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा को पहली बार कब भंग किया गया? लोकसभा को पहली बार कब भंग किया, डिजॉल्व किया गया था? में आपका सही उत्तर हो जाएगा 1970 में इसे पहली बार भंग किया गया। पहली बार भंग किया गया। और यह कौन सी लोकसभा थी? चौथी लोकसभा थी। चौथी लोकसभा यह थी। 1970 में भंग किया गया। और लोकसभा को भंग किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को प्रधानमंत्री के परामर्श पर परामर्श पर जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। इसको राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। यह राष्ट्रपति भंग करेंगे लोकसभा को, किसके परामर्श पर? प्रधानमंत्री के। और भंग कर दिए जाने पर फिर से चुनाव होता है। तो इसको समय से पहले भंग कर दिया गया था। भंग किया गया था कि पहली बार भंग कर दिया गया था समय से पहले। और तब क्या होता है? मध्यावधि चुनाव होता है। तब क्या होता है? फिर से यह मध्यावधि चुनाव होता है। यानी
5 वर्ष से पहले इसको भंग करने पर कौन सा चुनाव होगा? तो यह मध्यावधि चुनाव होगा। मिड टर्म पोल इसको कहते हैं, मिड टर्म पोल कह सकते हैं। मध्यावधि चुनाव संपन्न होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। और बीपीएससी एआईडीओ सहायक शिक्षा पदाधिकारी के लिए टारगेट बैच ऑफिसर्स अकेडमी के द्वारा लाया जा रहा है। इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड मिलेगा। चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट बोर्ड पीडीएफ मिलेगा। 0 लेवल से इसको पढ़ाया जाएगा और इसमें आपको 15 टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल यह जो है 3 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, 3 सितंबर से, यानी उल्टी गिनती इसकी शुरू है, उल्टी गिनती, और आज 2 है, 3 सितंबर से यह बैच आपका प्रारंभ हो जाएगा। बैच प्रारंभ हो जाएगा तो बिल्कुल इससे जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का होता है कि 5 वर्ष का होता है कि 6 वर्ष का होता है? आजीवन होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यह कार्यकाल जो होता है यह 6 वर्ष का होता है, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 6 वर्ष का होता है। फिर से हम बात करें कि किसका और 6 वर्ष होता है, तो विधान परिषद के सदस्य का भी, विधान परिषद के सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है कार्यकाल। यह जो है 5 वर्ष में हम बात करें तो लोकसभा और विधानसभा का होता है। लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल होता है यह 5 वर्ष का होता है, यानी विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जहां तक बात है तो यह सदस्य हो सकते हैं 552। 552 जो है लोकसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो यह 552 हो सकते हैं, मैक्सिमम पूछा जा रहा है, 552 हो सकता है। और इसमें राज्यों से अनधिक नहीं होगा, राज्यों से अनधिक नहीं होगा, मतलब इससे अधिक नहीं होगा, राज्यों से अनधिक नहीं, इसमें राज्यों से अनधिक नहीं होगा तो यह 530 होगा। और केंद्र शासित प्रदेश से 20 होगा, राज्यों से अनधिक नहीं, यह 530 होगा। यूटी से कितना होगा? तो इसमें 20 होता है, 20 होता है। वर्तमान में बात की जाए कि वर्तमान में लोकसभा की कितनी सीट है, तो 543 है। वर्तमान में लोकसभा का 543 सीट है। अगला प्रश्न कि राज्यसभा में वर्तमान में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में वर्तमान में पूछा जा रहा है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में यदि बात करें कि वर्तमान में यह सदस्य है 245 है। वर्तमान की यदि बात की जाए कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो यह 245 है, 245, 245 है। यह सदस्यों की संख्या कितनी है? 245 है, 245 है। और इसमें 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसमें आते हैं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। चौथी अनुसूची में इसका उल्लेख है। जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत इसमें होते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा, इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, 12 इसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं, मनोनीत होते हैं, 12 मनोनीत होते हैं। फिर से यदि हम बात करें और इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 के 1 में है। इसका उल्लेख अनुच्छेद किस में है? तो 80 के 1 में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा कि प्रधानमंत्री की विधानसभा के सदस्य के द्वारा? तो इनका चुनाव किया जाता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। तो यह विधानसभा के सदस्य करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के सदस्य करेंगे। कितने सदस्य का चुनाव 2 वर्ष पर होगा? तो 1/3 सदस्य का चुनाव जो है, 1/3 सदस्य का चुनाव जो है, सदस्य का चुनाव यह 2 वर्ष पर होता है। यह चुनाव 2 वर्ष पर होता है, 2 वर्ष पर होता है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यह सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि लोकसभा का पहला सत्र कब हुआ था? पहला अधिवेशन, तो यह पहला अधिवेशन हुआ था वर्ष जो है 1952 में। 1952 में लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ था। डेट भी याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 13 मई 1952। 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई, 13 मई 1952 को। और जीबी मावलंकर इसके पहले अध्यक्ष बने। जीबी मावलंकर जो है, जीबी मावलंकर
जीवी मावलंकर पहले अध्यक्ष बने। मावलंकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। पहले अध्यक्ष बने। पूरा नाम इनका है गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम। विकल्प सी सही है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी है। राज्यसभा को कभी भंग क्यों नहीं किया जाता? चूंकि अस्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा ऐसी संरचना है कि इसके सभी सदस्य एक साथ अवकाश ग्रहण नहीं करते हैं, तो यह कार्यपालिका का हिस्सा है, अस्थायी सदन है। इसके पास कोई शक्ति नहीं होती। इसमें जो है राष्ट्रपति रहते हैं। राष्ट्रपति रहते हैं, तो विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? तो बी, चूंकि यह अस्थायी सदन है। यह अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। कभी इसका विघटन नहीं होता है, कभी इसका विघटन नहीं होता। विकल्प बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अस्थायी सदन है, कभी विघटन इसका नहीं होता है, कभी इसका विघटन नहीं होता है, कभी विघटन नहीं होता है, विघटन नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। और इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में 1 में है कि 89 1 में, 64 और 89 में सभापति होते हैं। अनुच्छेद किस में है इसका उल्लेख? अनुच्छेद 64 में है। उपराष्ट्रपति जो होते हैं तो ऐसे पदाधिकारी हैं जो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, परंतु इसके ये है, इनका चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। विकल्प कौन सा? बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के विषय में पूछा जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी कि प्रधानमंत्री के लोकसभा के सदस्य करते हैं? तो इनका चयन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा सदस्य जो है चयनित करते हैं इनको। विकल्प सी सही है इस प्रश्न का। और अपने सदस्यों में से करते हैं। लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं? अपने सदस्यों में से करते हैं। अपने सदस्यों में से करते हैं। इनका चुनाव अपने सदस्यों में से करते हैं। अपने सदस्यों में से करते हैं। इसके अतिरिक्त एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव सदस्य अपने सदस्यों में से करते हैं। सदस्यों में से करते हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 10 की 12 की 15 की 5? तो इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने मनोनीत होंगे? 12 मनोनीत होंगे। 12 मनोनीत होंगे। और इनका फील्ड होगा साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। साहित्य, कला, साहित्य, कला, विज्ञान, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। इनको चुनाव नहीं लड़ना है, इनके नाम का रिकमेंडेशन होगा और ये राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे। विकल्प 20 प्रश्न का सही उत्तर है। 20 का सही उत्तर है। और बीपीएससी आईडीओ के लिए आपका टारगेट बैच प्रारंभ किया जा रहा है ऑफिसर्स एकेडमी के द्वारा। इसमें लाइव क्लास आपको मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, 15 टेस्ट भी है। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़े और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। लोकसभा कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल की बात हो रही है। कार्यकाल की बात हो रही है। तो यह कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। 2 बैठकों के बीच अंतर पूछा है कि लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितना माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? तो 2 बैठकों के बीच जो है 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना। 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अधिक का 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। 2 बैठकों के बीच कितने माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? 6 माह से। कोरम की बात यदि करें, लोकसभा के कोरम की बात करें, या कोरम या गणपूर्ति आपका हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। लोकसभा के संदर्भ में यह संख्या 55 हो जाएगी। लोकसभा के संदर्भ में यह संख्या कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। 55 हो जाएगी। विकल्प बी इसका करेक्ट उत्तर है। 20 प्रश्न का करेक्ट उत्तर है। लोकसभा में धन विधेयक सबसे पहले कहा? लोकसभा धन विधेयक सबसे पहले प्रस्तुत होता है राष्ट्रपति के पास। लोकसभा से पूर्व जो है धन विधेयक, यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आएगा। लोकसभा में आएगा इससे पहले कहां से? यह राष्ट्रपति के पास पूर्व अनुमति, यानी धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। धन विधेयक
धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है। यह धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आता है, और यह लोकसभा में आता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है। राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति जो चेयरमैन होता है, यह उपराष्ट्रपति होता है। यह कौन होता है? यह उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और इसका उल्लेख करेगा पदेन सभापति होता है 64 और अनुच्छेद 89 का 1 यह कहेगा, 89 का 1 यह कहेगा कि ये पदेन सभापति हैं, इनका चुनाव होता है इनडायरेक्ट रूप से होता है। संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और इसका अगला प्रश्न आपका है कि यदि लोकसभा राज्यसभा मतभेद हो जाए तो कौन सत्र को बुलाता है? तो ज्वाइंट सेशन, हाँ, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो तो कौन होता है? विशेष सत्र होता है, आम सत्र होता है, संयुक्त सेशन होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो इसमें यह आपका होता है संयुक्त सेशन होता है। संयुक्त सेशन यह होता है ज्वाइंट सेशन, और अभी तक यह 3 बार बुलाया गया। अभी तक 3 बार इसको बुलाया गया, 3 बार ज्वाइंट सेशन अभी तक कितना बार बुलाया गया है? तो ज्वाइंट सेशन अभी तक 3 बार बुलाया गया है। विकल्प सी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हुआ। इसी के साथ आपका सेशन आज यही विराम लेता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।